हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं वेलकम को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टोकरेंसीज को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से आगे पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिंगल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेल्स यहाँ पे नहीं। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट स्टिल अभी भी बुलिश है, इसमें कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश हो। इवन दैट अगर हम लोग इसके टॉप के आसपास की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो हमें टॉप देखने को मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा ऐसा लाइकली है कि ये बहुत ही जल्द यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और बिटकॉइन कहीं ना कहीं अपना एक नया टॉप यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकता है जो कि अराउंड $68,000 से लेकर $70,000 के बीच में यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट हाँ, स्टिल अभी तक जब तक ये जो हमारा प्रीवियस हाई था 58,500 का, ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होता मार्केट के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। और इवन दैट ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर हिट करे तो कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट टर्म एक करेक्शन हमें देखने को मिले और उसके बाद वापस से मार्केट अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें कि अगर इसको मार्केट एक बार में स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो स्टिल यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, तो ये एक अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। प्लस मार्केट कहीं ना कहीं इस पूरे लेवल के अंदर हमें एक कप यहाँ पे बनाता हुआ मिला है और अगर ये कप के बाद मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करता है तो जितनी इस कप की हाइट है, जो कि अगर हम लोग यहाँ से टॉप से लेकर इसके बॉटम तक निकालने की कोशिश करें और इसी हाइट को अगर हम लोग यहाँ से रखें तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो $74,000 हमें एक हाईएस्ट टारगेट यहाँ पे दिखा रहा है। प्लस इसके साथ अगर एक चीज़ और देखा जाए तो कप के बाद एक हैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट टेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे वापस आ सकता है और फिर चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट वापस एक अप ट्रेंड की तरफ स्टार्ट करें। तो आपको दोनों ही फेजेस के ऊपर ध्यान रखना है और ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर इसको एक बार में ब्रेक मार्केट कर देता है देन जो आपके ट्रेड से वो आप कंटिन्यू यहाँ पे रन कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में। तो ईएमए रिबन ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। कल जो एक छोटा सा यहाँ पे डंप देखने को मिला था अराउंड 54,300 के आसपास और वापस से यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बाउंस करें। तो अभी क्योंकि ये मेरे पर ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस से एक बुल तरफ शिफ्ट हो चुका है। एंड अगर इसको वापस से बियर तरफ शिफ्ट होना है तो उसको बहुत हैवी क्रैशेस को देना पड़ेगा ताकि जो ईएमए रिबन से फिर वो वापस से नीचे राउंड अप हो लाइक दैट और उसके बाद मार्केट वापस से बियरिश टेरिटरी के अंदर यहाँ पे आ सके। बट जब तक ये चीज़ें नहीं होती आप मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ देख सकते हो क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर आप चलोगे तो ट्रेंड आपका फ्रेंड है और पैसा भी आपका वहीं पर बनने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो मैकडी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मे भी शायद वापस से बाइंग आ सकती है। अगर इस तरीके के लाइट ब्लू कलर्स की कैंडल वापस आना स्टार्ट करती हैं, सॉरी हिस्टोग्राम्स, तो यहाँ पे हमें बाइंग वापस देखने को मिल जाएगी। वहीं पे आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है 4 आवर में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश साइन है। प्लस वन डे की भी बात करें तो ये वन डे में भी 60 के ऊपर है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा साइन है। और वन डे में अगर अभी मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है आरएसआई के अंदर 74.95 का, तो मार्केट वापस से अपना जो हाई था 90 से लेकर 95 तक का वहाँ पे टेस्ट कर सकता है। और अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर रहा है। तो इसमें अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाके थोड़ा सा भी इस तरह मोमेंटम देता है तो हम लोगों को आरएसआई का ब्रेकआउट के साथ बिटकॉइन की प्राइसेस में भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। बाकी अगर आप वन डे में मैकडी को देखना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो मार्केट ने बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली दी थी, जो कि आप सभी ने देखी थी कि ऑलमोस्ट ये रैली हमारी 32,000 से स्टार्ट होकर 58,000 तक गई थी। तो ये रैली अभी वापस यहाँ पे पॉसिबल है, जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 58,000, जो कि लास्ट एटीएस था और ये ब्रेक होता तो नया एसटीएस कम से कम 68,000 से 70,000 की जो रेंजेस हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे जा सकता है। यहीं पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने सीएमई फ्यूचर चार्ट के बारे में। तो ये भी अपसाइड जा रहा है और ऑलमोस्ट ये वाला चार्ट तो आपके एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया है। जो प्रीवियस एटीएच बना था 57,640 का सीएमई चार्ट्स पे, तो अगर ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो आप इसकी पूरी हाइट को फिर से अनुमान ले सकते हो। और सीएमई चार्ट के अकॉर्डिंग जो लोग ट्रेड करते हैं या वहाँ पे करते हैं वो 70,000 को पकड़ सकते हैं। तो 70,000 एक ऐसा फिगर आ रहा है जहाँ पे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी नज़र रख सकते हो
बिटकॉइन के प्राइसेस पे। नेक्स्ट उस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बताए थे, उसके बाद बताया था कि ये लाइन अगर ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस 62.38 को टेस्ट कर सकती है, जो कि आप क्लियरली इस चीज़ में यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि इस चार्ट पे थोड़ा हॉचपॉच हो गया है, तो मैं सीधे चलता हूँ 1 डे के चार्ट में और इसको यहाँ पे पहले तो रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद हम लोग अपने लिए वापस एक सपोर्टिव रेंज को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग वीकली से करते हैं ताकि हमें और क्लियर आइडिया मिले कि आखिरकार जो मार्केट है वो इस पोजीशन पे क्या सिनेरियोस को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो लगभग जो मार्केट है वो आपका इस वाले लेवल पे बहुत एक अच्छा सा एक सपोर्ट दे रहा है इस अभी करंट सिचुएशन के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मैंने ब्लू लाइन से इंडिकेट करा है। लोकल अगर एक सपोर्ट की बात करें तो जो बिटकॉइन को मिल सकता है वो है 57, बिटकॉइन की डोमिनेंस को जो मिल सकता है वो है 57 का। और अगर इसको थोड़ा सा भी पीछे से देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट है जहाँ पे कि प्राइसेस ने पहले भी सपोर्ट लिया था। अभी का जो हैवीएस्ट आपका रेजिस्टेंस है वो है 72 के आसपास, और प्राइसेस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अभी भी मिड के अंदर फंसे हुए हैं। लास्ट टाइम जैसे भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर सकता है, जिसके लिए प्राइसेस वापस यहाँ पे आके फिर डंप कर सकते हैं या फिर पंप कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अगर इस पोजीशन से बिटकॉइन की डोमिनेंस पंप होना स्टार्ट करती है तो हालांकि हमारा जो टारगेट है वो 66 के आसपास तो रहने वाला है, जो कि एक शॉर्ट टर्म टारगेट है। लेकिन जो वापस एक लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 72 है, जहाँ पे कि अल्ट्स ब्लीड कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं इसी चीज़ के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है। हालांकि 4 आवर तो नहीं, 1 डे में अगर आप आते हैं तो मार्केट इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ना ही मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन मार्केट ने इस डॉटेड लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक किया, जो कि आप ट्रेंड लाइन की तरह ले सकते हैं। और नीचे वाला जो बेस था वो कहीं ना कहीं एक्जैक्टली वैसा की वैसा ही रहा है। तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्ली ब्रेक हो चुका और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि प्राइसेस जो हैं या फिर जो आपका डोमिनेंस है वो प्रीवियस हाई जो इसने यहाँ पे बनाया था, जिसके हम हेड एंड शोल्डर की बात करें 67% के आसपास, वहाँ पे टेस्ट कर सकता है। और इस टेस्ट के अंदर आपके जो अल्ट्स है वो बिटकॉइन पेयर के अंदर थोड़े से ड्रॉप कर सकते हैं, अगर बिटकॉइन की अल्टकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे नहीं बढ़ती। तो बिटकॉइन के डोमिनेंस पे आप थोड़ा सा नजर रखो, इसको रेगुलरली हम कवर यहाँ पे कर ही रहे हैं। नेक्स्ट जो बात करें तो ये है हमारे पास अल्टकॉइन की डोमिनेंस, जिसके बारे में आपको बताया था कि अगर मार्केट इस वाइट लाइन के नीचे यहाँ पे रहता है तो ये एक बेयरिश सिम्टम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा टारगेट था वहां तक मार्केट नहीं जा पाया, इवन थोड़े से टारगेट से रह गया और सडनली यहाँ पे डंप हुआ है। एंड स्टिल मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस पोजिशन के आसपास। और अगर ये पोजिशन इसी तरीके से रेजिस्टेंस फेस करती है तो जितनी हाइट में ये ड्रॉप हमें मिला था उतनी ही हाइट में वापस यहाँ से ड्रॉप मिल सकता है, जो कि प्राइसेस को नियर हम कह सकते हैं कि 9.72% के आसपास ला सकता है। और अगर प्राइसेस यहाँ पे 9.72 डोमिनेंस यहाँ पे 9.72 के परसेंट के आसपास आ जाती है तो अल्ट्स में बहुत बड़ा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, मे बी 30-40% का। और इसके बाद फिर अगर रिकवरी होती तो वेल डन, आपको एक वापस से बॉटम प्राइस मिल जाएगा। तो अल्ट्स में आप थोड़ा सा सावधान यहाँ पे होके चलना। और वापस अगर प्राइसेस ऊपर ब्रेक कर जाते हैं इस वाली एटलीस्ट डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाते हैं, देन नो वरी, फिर आप आराम से अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम। जैसे मैंने कल भी बताया था कि मार्केट थोड़ा सा डीप डाउन करेगा, ऑब्वियसली मार्केट ने डीप डाउन करा है और वापस से इथेरियम यहाँ से रेडी हो गया है पंप होने के लिए। इस बार जो इथेरियम की अगर बात करी जाए तो इथेरियम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चैनल इस तरीके से फॉर्म कर चुका है, या फिर आप इसको एज अ बुल फ्लैग ट्रीट कर सकते हो। और मार्केट जो है अगर हम इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक थ्रू कर जाता है तो लगभग मार्केट $2173 को टेस्ट यहाँ पे कर लेगा। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आता है तो आप ये सारे असम्पशंस और प्रेडिक्शन पहले से भी कर सकते हो कि मार्केट की मोमेंटम किस तरीके से मूव यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी अभी के लिए तो मार्केट बुलिश ही लग रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड जितना है मार्केट के डेप्थ है, ये चीज़ याद रखिए, ये पूरा की पूरा ना एक कप जैसा सेक्शन यहाँ पे फिर से बन चुका है। और जिस दिन भी ये अपना ब्रेकआउट लेता है तो लगभग इसका जो टारगेट आपको मिलेगा अप साइड में वो है यहाँ पे $2815 के आसपास। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो अगर आपने कोई लॉन्ग पोजीशन खोल रही है या फिर आप खोलने की सोच रहे हैं आफ्टर ब्रेकआउट, ये वाला जो छोटा वाला फॉलिंग वेज या फिर चैनल है, तो फिर आपका जो टारगेट है एक यहाँ पे और एक आप 2800 के आसपास देख सकते हैं। स्टॉप लॉस को आपको 1600 या फिर 1600 के नीचे आप लगभग यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन हो रहा है। इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो मैकडी और आरएसआई तो इतने कुछ खास नहीं है, आरएसआई फिर भी 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और ईएमए रिबन की बात करें तो ईएमए रिबन स्टिल यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, जो कि प्राइजेस को यहाँ पे अप साइड में एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे पुश कर सकते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके देख सकते हो, क्योंकि स्टिल जो मार्केट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश है, तो मार्केट यहाँ से इसको पुश अप करेगा। और ईएमए रिबन जब तक ऊपर रहेंगे तो इसको सपोर्ट ऑफिस से बातें यहाँ पे
मिलने वाला है। प्लस अगर आप वन डे के अंदर देखते हैं, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो मार्केट स्टिल अप तरफ तो अभी मूव ले ही रहा है। प्लस जो मैकडी है ये भी यहाँ पे बुलिश है थोड़ा सा। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो अगर एक बार आरएसआई वापस नीचे आता है तो प्राइसेस में थोड़ा सा डिप डाउन मिलेगा एंड वापस से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट अगर जो मार्केट है आपका $1600 के नीचे आ जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं बियर फेज के अंदर जा सकता है। बट जब तक इसके ऊपर मार्केट टिका है, इथेरियम आपका अप तरफ ही रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, जो कि स्टिल मार्केट को अपने रेजिस्ट कर रहा है। और इस बार भी मार्केट के अंदर आपको मे बी शायद एक डायमंड पैटर्न जैसा देखने को मिल जाए यहाँ पर, जिस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर डायमंड पैटर्न यहाँ पे बना है तो मे भी पॉसिबिलिटी कि ये इसको एक कंटिन्यूशन पैटर्न के फॉर्म में ही यहाँ पे कवर अप करने वाला है। और अगर एक कंटिन्यूशन फॉर्म यहाँ पे बनता है तो कहीं ना कहीं इसके ब्रेकआउट के बाद से मार्केट $240 का जो अपनी हाइट है उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। फिलहाल में अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है $210 का। ये अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट प्रीवियस हाई जो था $250 का उसको ईजिली टेस्ट करेगा। और ये वाली जो हम लोगों ने पहले से एक एजम्पशन ले रखा है वहां तक भी मार्केट जा सकता है। बाकी ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्राइसेस ऊपर है, तो मैं बुलिश रहने वाला हूँ, उसमें कोई भी बियरिश रहने की अभी सवाल नहीं उठता है जब तक कि वापस से जो प्राइसेस है वो एटलीस्ट हमें $184 के नीचे क्रैश करते हुए नहीं मिल जाते हैं। प्लस वॉल्यूम की तो बात यहाँ पे सारी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक, जो कि स्टिल अभी इस लेवल के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। आप थोड़ा सा लाइन को एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर अभी ब्रेकआउट मिलता है तो टारगेट अभी हम 37 के आसपास लेके चल सकते हैं। बट अगर कोई और ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम आता है, शिफ्ट आता है, तो लगभग $27.3 तक एक आपको लास्ट सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। बट अभी आपको इसमें एंट्री अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको रिमूव कर सकते हो। अभी के लिए जो मेजर लेवल है वो ये है, यही वाला $31.8। तो अगर ये ब्रेक होता है देन हम एंट्री कर सकते हैं उसके ब्रेक के बाद, तो ज़्यादा अच्छा हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। इंडिकेटर्स नॉर्मल है तो इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट उससे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन की। तो बाइनेंस कॉइन ने वापस यहाँ पे अपना पुशअप लिया है, जो कि हमने हाइट पिछली बार देखी थी अराउंड 347। मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, बट मार्केट कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होके इसी पोजीशन पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पे मार्केट ने अपना बुल फ्लैग बनाया है। और इस बुल फ्लैग के बाद जो ब्रेकआउट है वो स्टार्ट हुआ है, तो लगभग टारगेट $347 जो कि लास्ट हाई था उसको यहाँ पे टेस्ट मार्केट यहाँ पे आराम से कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप आराम से यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP। और XRP स्टिल अभी भी अपने सपोर्ट पे डिपेंड है, जो कि हमने लास्ट टाइम ड्रॉ करा था। इसके नीचे मार्केट में जाने पे आप सभी को पता है कि मार्केट जो फिर वो नीचे की तरफ यहाँ पे गिर सकता था। बट अभी जो मार्केट है वो यहाँ पे बहुत हद तक एक कह सकते हैं कि मार्केट एक अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अगर मार्केट ऐसे पुशअप लेता है तो वापस से जो टारगेट है वो 0.49 से $0.50 के आसपास हम यहाँ पे लेके यहाँ पे चल सकते हैं, सेंड कह सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि स्टिल अभी भी इस लाइन के ऊपर होवर कर रहा है। जैसे पहले भी ऐसा हमने करा था कि मार्केट पे होवर कर सकता है। और इसका जो होवर है इसके साथ अगर आप थोड़ा देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक फॉलिंग वेज की तरह यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है जैसा इथेरियम में। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट वापस से $44.1 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट का एक हाईएस्ट लेवल है इस पोजीशन पे, जो कि है $55। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है $44 को, तो $55 हमारे लिए इंस्टेंट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। और जहाँ पे ये पूरा की पूरा टारगेट आएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक कप को फॉर्म कर लेगा। और इस कप की अगर आप हाइट को यहाँ से भी एज्यूम कर लेते हो सबसे डीप डाउन पोजीशन से, और मार्केट फिर 55 को ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट $78 का जो लेवल है उसको यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को लगा देता हूँ और 78 से लेके $80 आप एक टारगेट एज्यूम फिर यहाँ पे आराम से करके चल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों डॉट, जो कि स्टिल अभी भी यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। हालांकि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं, तो अब ये ब्रेकआउट आप यहाँ से मान लो, पर टारगेट स्टिल सेम रहेगा जो कि $50 के आसपास का है। जैसे पहले भी कहा था कि अगर इससे एक बार कोई रिजेक्शन होता है तो मार्केट यहाँ पे बाउंस कर सकता है। तो आप लोगों को रेडी रहना है लगभग $35.6 के लिए भी। तो यहाँ पर अभी मार्केट है, हाँ इसके नीचे अगर मार्केट गिरता अराउंड 34.7 के, तो फिर मार्केट में सेंस नहीं बनेगा। मार्केट स्टिल अभी यहाँ से जो मोमेंटम लेता है वो $50 तक यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन का, जिसमें अजम्पशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट वापस अगर करता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। बट मार्केट ने स्टिल इसको डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करी है, चाहे आप यहाँ पे देखें, बट स्टिल मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश अभी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के केस के अकॉर्डिंग, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट का जो स्टिल अभी रेजिस्टेंस है वो $559 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको इस पोजीशन पे देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो एक असेंडिंग ट्रायंगल को यहाँ पे फॉर्म कर चुका है इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट है उसमें स्क्वीजनेस बहुत हो गई, यानी कि जो ब्लास्ट है वो आने वाला है, वॉल्यूम भी यहाँ पे डाउन है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 569 को ब्रेक थ्रू करता है
तो जितनी इसकी हाइट है असेंडिंग ट्रायंगल की, लगभग यहाँ से मान के चले तो मार्केट $714 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो इजी मैच हो सकता है, तो आप इसको एक बार जाके चेक कर सकते हो। इसका जो प्रीवियस हाइट है मैं उस पर फिर से टारगेट लेके चल सकता हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं $750 को टेस्ट यहाँ पे करने जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बैंड, जिस पे हमने असम्पशन लिया था कि मार्केट ऊपर आएगा, बट मार्केट थोड़ा नीचे आया था। एंड जैसे मैंने कहा था कि हमें देखना होगा कि मार्केट एक दिन यहाँ पे क्या करता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बनाया और इसका ब्रेकआउट ले रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट है अगर ये प्रॉपर्ली यहाँ पे सस्टेन करता है, तो ये जो हम लोगों ने पहले ही ड्रॉ करा था इसको आप ज़्यादा अप्लीकेबल इस पॉइंट पे आप मान सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट अगर होवर करना स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो $19.6 को टेस्ट करने जा सकता है। एंड इसके बाद बात करें हमारे लास्ट कॉइन कार्डानो के बारे में। कार्डानो ऑब्वियसली अभी बात है कि सपोर्ट पे बैठा है, बट हम लोगों को ब्रेक चाहिए $1.2 का। अगर ये ब्रेक होता है तो ही जो कार्डानो है वो वापस अपने टारगेट 1.4 या $2 को टेस्ट करने यहाँ पे जा सकता है। तो इसमें तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी इंडिकेटर्स नॉर्मली ही यहाँ पे चल रहे हैं, तो अभी हम इस पर कोई भी जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे $1 को ब्रेक करता है देन इट्स अ सेल डिसीजन हमारा हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट इसको कंटिन्यू करता है, तो ये जो लाइन इसको एक सपोर्ट दे रही है, अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ एक बार को और वापस इसको ड्रॉ करूँ, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो इस लाइन को अभी सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और मेजोरिटी की बात करी जाए तो मे बी यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा मार्केट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये दो डबल सपोर्ट से फिलहाल में, अगर इसके नीचे मार्केट गिरता है $1 जैसे मैंने कहा, तो फिर सेंस नहीं बनेगा। इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो बस हमें एक छोटा सा लेवल का वेट करना है, जो कि हमारा ये वाला, और ये ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक 1.4 या फिर अपर मार्केट लेवल की तरफ यहाँ पे निकल सकता है। बस दोस्तों इतने थे आज के कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों आप पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है यूएस के एक लग्जरी होटल ब्रांड के आप कह सकते हो ग्रुप की तरफ से, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड स्टार्ट कर दिया है। तो अगर कभी आपका अमेरिका जाना होता है आफ्टर कोविड, या हम कह सकते हैं इस कोरोना वायरस के बाद में, तो अगर आप इस होटल में रुकना चाहते हो तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू। और इनका जो पार्टनर है वो है बिट पे आपको नहीं पता तो एक पेमेंट प्रोसेसर की तरह भी है, और आप उसको मोबाइल वॉलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो फॉर अ शॉपिंग, जिनके डेबिट कार्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था इनोवेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें कि ये बिलीव करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने पार्टनर करा है और जहाँ पे कि ऑफर कर रहे हैं और ज़्यादा चॉइसेस, जहाँ पे आप कैश के साथ, अब क्रिप्टो के साथ भी पेमेंट ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस है, और इस तरीके से अगर केसेस धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन की जो यूजेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एज अ पेमेंट फॉर्म में भी यहाँ पे बढ़ने लगेगी। अगली दूसरा पे खबर आ रही है तेतर की तरफ से। तेतर जो है वो अब यहाँ पे लाइव हो गया है इथेरियम के कॉम्पिटिटर सोलाना ब्लॉकचेन के साथ। और सोलाना ब्लॉकचेन पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी, मैं भी शायद ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा। तो सोलाना ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसको डेवलप करा है FTX आप कह लो या अल्मेंडा रिसर्च कह सकते हो, आप जो भी कहना चाहो, जिसके ऊपर अभी इन्होंने अपना खुद का जो कॉइन था सीरम डेक्स जो इनका आया था उसको भी डेवलप करा था। प्लस सोलाना ब्लॉकचेन पे 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड यहाँ पे करती है, और इसका सबसे अच्छा फायदा ये मिलेगा कि जो ट्रांजेक्शन फीस होगी वो यहाँ पे 0.401 तक यहाँ पे जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी जब आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफर यहाँ पे करते हो। अगर अभी हम बात करें तो TRC20 बेसिकली फ्री चेन है जहाँ पे कि आप USDT को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाइनेंस उस पर अभी भी $1 चार्ज कर रहा है। और अगर ये सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर फीस बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सी, तो इतने तो हमें पता भी नहीं पड़ेगा, जहाँ पे कि हम लो कॉस्ट में हाई स्पीड अल्टरनेटिव देख सकते हैं इथेरियम का। हालांकि सोलाना को बनाया तो इसीलिए गया था कि वो यहाँ पे एक अच्छा प्रोजेक्ट बने जो कि यहाँ पे बिल्ड कर सके, बट अभी यहाँ पे सोलाना का यूज केस उतना नहीं निकला है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है DeFi है। बट कहीं ना कहीं आप सोल के ऊपर नजर रख सकते हो, प्रोजेक्ट बहुत दमदार है। और आने वाले टाइम में अगर यह अपनी जो कह सकते हो और ज़्यादा जो चीज़ें अगर एक्सपांड करता है तो एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर निकलेगा। हालांकि इथेरियम से अब 100x की स्पीड पकड़ सकता है जो भी उसकी साइड चेन से, बट कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से भी सोलाना चेन 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड हैंडल यहाँ पे कर पाता है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है चाइनीज़ बैंक की तरफ से, जो कि यहाँ पे जो डिजिटल युआन है जिसको कि ये लोग बहुत टाइम से टेस्ट कर रहे थे। मैंने बताया था कि एयर ड्रॉप भी करा इन्होंने सिटीज़ में 200 युआन बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शंघाई के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके ऊपर इन्होंने टेस्ट करा, जहाँ पे कि इस पास्ट वीकेंड जो अभी निकल चुका है उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन करके देखे जो कि थाउजेंड्स के उसमें थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे सक्सेसफुल रहे हैं। और जो वुमेंस डे था, इंटरनेशनल वुमेंस डे, उस पर एक सेल लगी थी तो वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन हुए। और आप समझ सकते हो कि चाइना कितना स्पीडली अपनी डिजिटल युआन के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि पूरे कंट्री में बहुत ही जल्द यहाँ पे हो जाएगी। प्लस यहाँ पर इसमें कुछ कूपन कोड्स भी आपको मिल जाते हैं, मतलब आपको तो नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ जो लोग उसको यूज़ करें डेफिनेटली यहाँ पे वो 6,500 लोकल शॉपकीपर्स के ऊपर जाके इसको यूज़ यहाँ पे कर पाएंगे। प्लस इसका जो मेजर चाइनीज़ बैंक है वो यहाँ पे पूरी तरीके से लगा हुआ है, तो अपनी CBDC जो कि है वो यहाँ पे बन रही है। तो इंडिया की CBDC भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि चाइना अगर कुछ कर रहा है और इंडिया नहीं करेगा तो ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है।
बट देखते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे ऑफर होती हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है गोल्ड के स्टेटस की तरफ से, और बहुत सारे जो बड़े बड़े पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर शक कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो गोल्ड है वो एक इन्फ्लेशन हेज की तरह है। क्योंकि हम सभी को पता है कि पुरानी कहावत ये होती थी कि अगर मान लो मार्केट में कुछ गड़बड़ होती है, मार्केट क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गोल्ड है जो कि आपकी वैल्यू को बचा के रखता है। लेकिन अगर इस बार की यहाँ पे बात की जाए तो गोल्ड खुद अपनी वैल्यू को यहाँ पे डिग्रेड करता जा रहा है, जबकि बिटकॉइन अपनी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाते जा रहा है, जो कि एक नए एरा का गोल्ड हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने में 11% गिरा। 11% गिरना बहुत ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि गोल्ड ने 11 साल लगाए थे अपनी पूरी साइकिल के बाद एक नए ऑल टाइम हाई को बनाने में, और इस टाइम पे 11% गिर जाना है कि जितना उसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसका लगभग हम आधा ही समझ सकते हैं कि वो वापस से नीचे की तरफ धंस चुका है। और करीबन करीबन गोल्ड यहाँ पे $2100 तक बाउंस करा था, जो कि अभी यहाँ पे $1700 के आसपास चल रहा है। इंडिया में देखोगे तो आई थिंक गोल्ड शायद 65 तक गया था और अभी 43-44 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्या वाकई में जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का हेज है, या फिर बस अब ये चीज़ें पुरानी यहाँ पे होती जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पे बात ये भी करी जा रही है जो गोल्ड के प्राइस है वो इसलिए डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि उसका जो पैसा है जो भी गोल्ड के ETF में था वो यहाँ पे निकल गया और वो कहीं ना कहीं पिवोट हो गया है बिटकॉइन की तरफ। अब बिटकॉइन का मार्केट का अभी इतना ह्यूज नहीं हुआ है जो गोल्ड को टक्कर दे सके, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो तो यहाँ पे चली रही हैं। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। बट आप बताइए कि क्या गोल्ड अभी भी आपको एक इन्फ्लेशन हेज की तरह लगता है, या फिर अब सिर्फ उसका काम एक ज्वेलरी की तरह ही यहाँ पे रह गया है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है पीटर शिफ के बेटे की तरफ से, नॉट पीटर शिफ, पीटर शिफ के बेटे की तरफ से, जिसने अपने पूरे 100% पोर्टफोलियो को बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। यस, पीटर शिफ वही है जो कि गोल्ड को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, बिटकॉइन को कुछ भी नहीं समझते हैं। और अभी उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट करा था, उसमें बताया कि जो मेरे सन है उसने यहाँ पे अपने बिटकॉइन के अंदर अपना पूरा की पूरा 100% पोर्टफोलियो अलोकेट कर लिया। जब ये बिटकॉइन 50,000 के आसपास आता तब उसने ये चीज़ें खरीदी थी, और यहाँ पे बताया कि उसने अपने जितने भी सिल्वर्स है उनको यहाँ पे सेल कर दिया है क्योंकि क्रैश के कारण स्टॉक्स के, और यहाँ पे उसका जो दिमाग है ब्रेन वॉश करा गया एक तरीके से। तो सोचो कि कितने सारे बच्चों का यहाँ पे हुआ होगा, बट जो होल्डिंग है वो यहाँ पे इनफाइनाइट है और ये बस्ट यहाँ पे होने वाली है। तो आप सभी को पता है कि पीटर शिव एक गोल्ड लवर है, या फिर आप कह सकते हो कि वो गोल्ड को ही ज़्यादा प्रेस करते कि गोल्ड ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका सही तरीके से स्टोर ऑफ वैल्यू और बाकी चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है कि समय के साथ चीज़ें बदलती जा रही है, क्योंकि अब हम जो हैं ज़्यादातर डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं, तो डिजिटल असेट्स भी एक तरीके से असेट बन रही है। जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो है ही है, लेकिन नई चीज़ों का भी कह सकते हैं कि इसमें और ज़्यादा ऐड होते जा रहा है। तो हालांकि ये चीज़ तो थोड़ी गलत हो जाती है कि आप पूरा पैसा बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपको अलोकेशन हर जगह थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। बट ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे ये चल सकती है। बट अगर पीटर शिफ के सन ने यहाँ पे करा है तो सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं पीटर शिफ तो इससे हार्म थोड़ा हुआ ही है, लेकिन जो भी है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है बिटकॉइन की प्राइस की तरफ से। जब अभी बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 5 से 10% नीचे गिरा था, तो ऐसे रूमर्स मार्केट में चले कि जो ओरेकल कंपनी है उसने कहीं ना कहीं 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है बिटकॉइन के अंदर। और ये बिटकॉइन इनके पास यहाँ पे 72,000 बिटकॉइन उन्होंने लगभग परचेस करे थे, जो कि 54,000 का ड्रॉप यहाँ पे मिला था। और इसके बाद से आप समझ सकते हो कि जो बिटकॉइन के प्राइसेस थे वो वापस अपसाइड आना स्टार्ट हो गए थे। तो अभी भी यही चीज़ कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन स्टिल नहीं रुक रहे, और अभी भी इंस्टीट्यूशन मार्केट में नहीं आए उतने ज़्यादा जितने आने चाहिए, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक बिटकॉइन का प्राइस 1-1.5 लाख तक आराम से चलता रहेगा। तो हमें इतना भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सबके अपने टारगेट्स हैं, तो आप अपने टारगेट पे निकल जाना। ऐसा मत करना कि ज़्यादा कुछ इंस्टीट्यूशन के चक्कर में पड़ जाओ, क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म खेलते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म खेलने आए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करो। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है इसराइल की तरफ से। और इसराइल का दोस्तों एक पैशन जाइंट है, उसने यहाँ पे 100 मिलियन का फंड ग्रेस्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट के अंदर मूव करा है। इसी फंड इसका नाम है यहाँ पे अल शूलर शमशम, सॉरी अगर गलत ना भी याद हो। तो बेसिकली इनके पास 50 बिलियन की एसेट मैनेजमेंट है, जिसमें से इन्होंने अभी यहाँ पे 21,000 के अराउंड, मतलब पहले की बात करें पिछले साल की, तो 21,000 के अकाउंट इन्होंने बिटकॉइन खरीदे थे, और अभी वापस यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन का फंड अलोकेट करा है। 50 बिलियन का एसेट मैनेजमेंट है। सोचो क्या करिए 2-4 बिलियन डाल दे इधर, मतलब आ जाए तो फिर क्या मजा ही मजा है। 10% अगर अलोकेशन खुद के पोर्टफोलियो का ही कर दें तो बिटकॉइन पे आराम से $5 बिलियन आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे पैकेज की तरफ से।
ये वही पैकेज है जो कि रिलीफ के लिए दिया जा रहा है, बहुत टाइम से दिया जा रहा है, मतलब जब से कोविड आया हुआ है तब से। अमेरिका का आई थिंक तीसरा पैकेज हो सकता है, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है उन्होंने भी इस पैकेज को यहाँ पे पास कर दिया, 1.9 का जो पैंडेमिक रिलीफ पैकेज है। तो बिडेन की डेस्क पे आ चुका है और अब ये लोगों को मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। और फिलहाल मैं आप कह सकता हूँ कि बिडेन यहाँ पे विन हो चुके हैं, जो कि इस पैकेज को लोगों को देना चाहते हैं। तो इस पैकेज के अंदर $1400 जो है वो सिमुलेशन पैकेज के थ्रू यहाँ पे हाउस होल्ड को दिए जाएंगे 90%। 300 यहाँ पे फेडरल बूस्ट को दिया जाएगा, जो कि जॉबलेस बेनिफिट्स मिलेंगे वीकली के हिसाब से। और बाकी जो भी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स है उस पे $3600 पर चाइल्ड के हिसाब से यहाँ पे दिए जाएंगे स्टेट और लोकल को, ताकि उनकी बाकी चीज़ों की काम कर सके, जो एजुकेशन है बाकी ऑल चीज़ों के। तो अब आप ये समझ लो कि लोगों के हाथ में पैसा आने वाला है। और बिटकॉइन में जब हमने देखा है कि सिमुलेशन पैकेजेस आए, थोड़ा सा डीप डेफिनेटली बिटकॉइन में आया, हो सकता है 10 से 12% का, लेकिन उसके बाद से मार्केट का जो ग्राफ है वो ऊपर ही कहीं ना कहीं गया है। हालांकि लोग पूरा पैसा तो इसमें नहीं डालते 1.9 ट्रिलियन का, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ परसेंटेज है 10, 20, 30% वो डेफिनेटली बिटकॉइन की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत सारे रिच लोग भी होते हैं और ये पैसा तो पूरे कंट्री में ही बटने वाला है। तो इसके हिसाब से आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पर पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।